जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। कभी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब आपने इंतखाब एक काम करने वाली का किया है तो वो भला और कर भी क्या सकती है। माया, जब तक आपके पापा आपसे नाराज हैं आप कोशिश करें कि उनके सामने ना आया करें। ज्यादा ड्रामा ना करें, पापा का गुस्सा ठंडा होगा भी नहीं। शान, उनका खाना देकर तैयार हो जाना। तैयार हो जाओ। जी, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जल्दी तैयार। माहिया वे माहिया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट, तुम्हारी तरह। गुड। हसन, तुम आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? काम बहुत ज्यादा नहीं था मॉम, जो थोड़ा बहुत था मैंने अली को हैंड ओवर कर दिया। अरे भी ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हम आज ही आज हैं यहाँ, कल तो हम चले आएंगे। तुम एक काम तो करो, अगर जल्दी आई गए हो तो जरा सामिया को कहीं घुमाने ले जाओ। जी, मैं उसे शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। किस चीज की शॉपिंग करवाने ले जा रहे हो? मॉम, उसके पास ना कपड़े हैं ढंग के, ना जूते हैं, कुछ नहीं है उसके पास। और अलमारी में इतने सारे कपड़े जो जूते हैं वो किसके काम आएंगे? मॉम, वो सामिया की नहीं, वो माया के नाम की है। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सामिया माया के नाम की चीज इस्तेमाल करे। अच्छा, तुम भी तो माया के नाम थे, तुम्हें तो इसने बड़े हक से अपनाया है, बल्कि ऐसा अपनाया कि किसी और की तरफ देखने भी नहीं देती। मॉम, दैट्स इनफ। सामिया, जाओ तुम तैयार हो, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पहले जरा मुझे कॉफी बनाकर दे देना। मॉम, आप ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती नहीं कर रही हूँ, मैं उसे उसके औकात में रख रही हूँ। ज्यादती तो तुम कर रहे हो, उसे उसकी औकात से ज्यादा देकर। यार, आप सुन रहे हैं मॉम को? मॉम, क्या हो गया आपको? आपने तो सामिया को मेरे लिए सजेस्ट किया था। बेटा, तुम्हें किसी बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जाओ और जैसे चाहते हो वैसे जियो। देख लीजिएगा, एक न एक दिन ये मेरा हम ख्याल होगा। जब इसके सर पे से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा ना, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं बता रही हूं, ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों बेकार में उससे हुज्जतें करती रहती हो? बेटा है वो तुम्हारा। खामोश रहा कीजिए आप प्लीज। ओए, ये क्या? हर वक्त आंखों में आंसू, चेहरे पे नहुसत रहती है तुम्हारे। जी वो मैं ओह, जानती हूं मैं, तुम जैसी लो क्लास लड़कियों को उनके पास मर्दों को हथियाने के यही हथियार होते हैं कि तुम बहुत मीसनी हो। तुम्हें मैं अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। खैर, तुम्हें मैं ये कहना आई थी कि जब हम यहां से जाएं तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाना। हस्साम के आने से पहले
तुम यहाँ दिखाई ना दो। लेकिन आंटी, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ तुम, मेरी बला से। तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, समझ लो कान खोल कर ये बात। मेरा घर है, मैं कहां से जाऊं? फजूल बातें करती है। अभी उसकी बेटी को मैंने अपनी असलियत दिखाई नहीं। जब उसको दिखाऊंगा ना अपनी असलियत, तो सारी अकड़ निकल जाएगी उस मलिक की। उसकी बेटी कौन सी हूर परी है जिसके बगैर मैं मर जाऊंगा। और अगर उस मलिक की दौलत ही ना मिले मुझे, तो मैं क्या करूंगा उस कंगली माया का यार। नाम की माया बस। आ जाओ। माया बीबी खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। खैर तो है, यहाँ आप खाना नहीं खा रही और वहाँ समर साहब ने भी खाने से मना कर दिया है। समर कहाँ है वो? वो तो जी कब से दूसरे कमरे में मुंह लपेट के बैठे हैं। और यहाँ आपका चेहरा भी कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं हो गई? परवीन, बहुत बोलती हो तुम। ठीक है माया बीबी, आपको जब खाना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया किचन में, बहुत काम है आज। क्यों, क्या काम है? आपको नहीं पता? वो सामिया और हसाम साहब आ रहे हैं आज, दावत है ना उनकी। सामिया और हसाम की दावत? क्यों? जी वो ना कहीं बाहर के मुल्क जा रहे हैं। अरे क्या भला सा नाम था, क्या था वो? हाँ जी, वो ना लंदन जा रहे हैं, लंदन। व्हाट? सामिया लंदन जा रही है? जी चले, मैं खाना रख देती हूँ बाहर, आपको खाना हो तो बताइएगा। ओके डैड, सामिया और मैं जा रहे हैं। डिनर के वक्त मलिक साहब के घर मिल लेंगे आपसे। ठीक है बेटा। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? आज तो ड्राइवर भी छुट्टी पर है। अली आ जाएगा ना? ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। ओके बाबा। सामिया, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। देखा आपने, इतनी सी बात पे कैसे मुंह घिसोड़ कर चला गया। गुस्से में आप ही गया है। गुस्से में नहीं, इश्क का भूत सवार है उसके सर पर, उस 2 टकी की लड़की का। यार सामिया, स्माइल करो ना यार। तुम हर वक्त सीरियस क्यों होती हो? जी? ये इस तरह डरी हुई और सहमी हुई लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना हैंडसम रोमांटिक हस्बैंड तुम्हारे साथ बैठे और तुम मेरे साथ खुश हो ना? जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर स्माइल करो ना और खुल के मेरे साथ बात किया करो। ये शर्माना वरमाना प्लीज यार, ये खत्म करो और जरा अपनी लुक भी चेंज करो। मैं वापस आऊं तो मुझे थोड़ा चेंज नजर आओ। तो जी, किस तरह? स्मार्ट हो जाए। खैर स्मार्ट तो तुम हो, चार्मिंग भी हो, इसीलिए मर मिटा तुम पे। लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिकल और सोशल होना है, ठीक है? ये शर्माना वरमाना ये मर्द को 2-3 दिन तक अच्छा लगता है। मुझे मॉडर्न लड़कियां अच्छी लगती हैं और अब मेरे लिए तुम्हें थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। हो जाओगी ना? जी जी। मैं अली को कहूँगा, वो भी थोड़ा तुम्हें ग्रूम करेगा। तभी तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें ग्रूमिंग की जरूरत है। अली को? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब उससे पर्दा ना करना तुम प्लीज।
ट्रस्ट में, मेरे हर काम में मदद करता है वो मेरी। ये मामा ने मुझे डिनर पर इनवाइट क्यों नहीं किया? अब वो सामिया को मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगी। जाहिर है पापा जो अब मेरी फिक्र नहीं करते तो वो भी मुझे इग्नोर ही करेंगी। कॉफी। थैंक यू। तुमने तो सुबह से मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि मेरा क्या हाल है, कि मैंने कुछ खाया नहीं खाया। लेकिन मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा था। हाँ, अब तो नहीं है ना? समर, नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक या शरारत ना हो। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन बस तुम अपना मूड ठीक रखो प्लीज। आई एम फाइन। तो फिर क्या ख्याल है, कहीं बाहर चलें, घूमने चलें, मूवी देखने चलते हैं? नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन क्यों मूड नहीं है? थोड़ी तबीयत खराब है, तुम चले जाओ। तो चलो ठीक है, मैं एहसन के यहाँ चले जाता हूँ। वैसे ही मुझे उससे कुछ काम था और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। तबस्सुम, सारे इंतजाम हो गए ना? जी, सब मुकम्मल है। वो तबस्सुम बेगम, तुमने माया को कहा है ना कि हमारे साथ खाना खाए? जी, मैं समझी आप माइंड करेंगे। आपने ही तो सिखाया है कि आपके सामने ना आया करे। हाँ, लेकिन बाहर के लोग आ रहे हैं, वो सब पूछेंगे उसके बारे में, तो क्या जवाब दूंगा? वैसे भी बेग मुझे समझा रहा था, देखेगा तो बहुत नाराज होगा। बुला लो उसको। ठीक है, मैं कह दूंगी। लेकिन वो लड़का समर, उसको मत बुलाना। उसको देखते ही मुझे इख्तिलाज क़ल्ब हो जाता है। 10 नंबरी है ये लड़का। मलिक साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बेटी को इनवाइट करें और दामाद ना आए? बहरहाल मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ आए। और सुनो, उसको ये ना कहना कि मैंने बुलाया, अपनी तरह से बुलाना उसको। जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या बात करनी है। मैं तो खुद चाह रही थी कि वो डिनर पर इनवाइटेड हो। हमारी बेटी है, उसके बगैर घर में कुछ नहीं हो सकता है। सामिया और हसाम आ रहे हैं, और ये सामिया कैसे लंदन जा सकती है? क्या हसाम इतनी जल्दी उसे इतना चाहने लगे? वो तो बड़ा वहमी और चूजी है, इतना निसार कैसे हो गया सामिया पर? आई मामा। कैसी तबीयत है बेटा? जी ठीक हूँ। समर नजर नहीं आ रहा। वो अपने किसी फ्रेंड के घर गया है। अच्छा, वो दरअसल मैं आपको आज रात के डिनर पे इनवाइट करने आई हूँ। खदीजा भाभी है ना, वो वापस इंग्लैंड जा रही हैं। भाई साहब का बाईपास है, तो मैं सोचा आप दोनों भी डिनर पे आए। मामा, क्या सामिया भी उन लोगों के साथ जा रही है? नहीं, वो अभी नहीं जा सकेगी। आपको पता है ना, पासपोर्ट और वीज़ा के कितने मसाइल हैं। जी, आई नो।
तो फिर डिनर पे आ जाना आप। जी। अब सामिया की किस्मत इतनी भी तेज नहीं कि वो यूरोप चली जाए। यार वेग, लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार हो, बिल्कुल लग रहा है जवान हो गए हो तुम। अच्छा, नहीं अब तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। ये तबस्सुम भाभी नजर नहीं आ रही। जी वो नमाज पढ़ रही है। इतनी जल्दी? इशा की नमाज तो जब चाहे इंसान पढ़ सकता है। हाँ, लेकिन नफल बहुत पड़ी जाती है। जी सच। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई साहब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी अब तो बिल्कुल ठीक है। वो हसाम और सामिया नहीं आए? वो दरअसल आपकी बेटी शॉपिंग पर गई है, बल्कि मैंने हसाम से कहा था कि जाओ उसको शॉपिंग करवा के ले आओ। भाई मैं नहीं चाहती कि हमारे जाने के बाद उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अरे तबस्सुम भाभी, प्लीज हमारे जाने के बाद आप घर चक्कर लगाती रहिएगा। अरे भाभी, मैंने आपको कहा भी जब तक हसाम वापस नहीं आता सामिया को हमारे पास रहने दे। मैंने हसाम से कहा था, लेकिन वो दरअसल हसाम नहीं चाहता कि उसकी बीवी किसी और के घर रहे। जरा तुम हसाम को फोन करके पता तो करो कहाँ रह गए हैं लोग। ओफो, जल्दी किस बात की है? भाई देर हो जाती, शॉपिंग पर गए हैं ना। वैसे तबस्सुम भाभी, आपकी बेटी वाकई नेक सीरत है। 4 दिनों में उसने हमारा दिल जीत लिया है। अब देखे ना, कल ही की तो बात है, मैं कितनी नाराज हो रही थी कि माया के बदले में सामिया मुझे कबूल नहीं थी। लेकिन सच पूछे तो सामिया ने साबित कर दिया कि वो माया से कई दर्जे डिजर्व करती थी हमारी घर की बहू बनना। लो भाई, आ गए दोनों भी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तबस्सुम भाभी, बस जल्दी से खाना लगवा लीजिए, बहुत सारी भूख लग रही है। जी। अच्छा भाई बताओ, तुमने ठीक से शॉपिंग की ना? हसाम, तुमने उसको सब कुछ दिला दिया ना जो जो मेरी बेटी को पसंद आ रहा था? इतनी प्यारी मेरी बेटी। भाई तबस्सुम भाभी, आपके हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं। वैसे आज आपने बिल्कुल भी एहतियात नहीं की है, बहुत बदपरहेजी की। अरे भाई, डॉक्टर ने मुझे चिकन तो मना नहीं किया, मैं तो सिर्फ चिकन टिक्का खा रहा था। वैसे तबस्सुम आंटी, सामिया के हाथों में बिल्कुल आपके खाने वाली लज्जत है। वैसे हाँ भाई, 4 दिन में मेरा तो वजन बढ़ गया है। सामिया जो है खाने बहुत अच्छे बनाती है, बल्कि खाने बनाने के साथ साथ खाना खिलाने का फन भी जानती है। तबस्सुम, जल्दी से सबके लिए ग्रीन टी बना दीजिए। आ जाइए, आइए। अम्मी मैं भी आती हूँ। हाँ बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, उस घर में तुमने इतनी जल्दी अपनी जगह बना ली। खदीजा भाभी तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत अच्छी खातून है वो। अम्मी वो, और बस अगर हसाम ये चाहता है कि तुम वहीं रहो तो तुम वहीं रहना, मैं आती जाती रहूंगी ना बेटा। और वैसे भी वो कौन सा बहुत दिनों के लिए जा रहा है, 2 हफ्ते में तो वापस आ जाएगा। जी सामिया बेटा, दुख हो या सुख, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे लोग हैं, और तुमने पूरी कोशिश करनी कि तुम उन्हें खुश रखो। और बेटा बस ये याद रखना, इस जमीन पर अब तुम्हारा कोई दूसरा घर नहीं है। तुम्हारा तहफ्फुज़ और तुम्हारी राहत सिर्फ तुम्हारा ससुराल है।
देखो अब मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सोचें अब अपने शौहर की तरफ होनी चाहिए ना। ये इस तरह औरों से बातें करना, अम्मी अबू हो जो भी हो, ये नहीं चलेगा। जी ओके। माहिया वे माहिया। आपने सुना भाभी को? खदीजा भाभी ने कभी इस लहजे में बात नहीं की मुझसे जिंदगी भर। क्या बातें कर रही थी वो तो यूं ही बात कर रही थी। यूं ही बात कर रही थी, यूं ही बात कर रही थी। अरे वो आपकी साहबजादी की तारीफ कर रही थी और मेरी साहबजादी के ऐब जता रही थी। वो ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है तबस्सुम बेगम। अगर तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा होता तो आज ये दिन देखना नहीं होता मुझे नसीब। तुमने सामिया और माया में तफरका किया, तफरीक की, इसीलिए फर्क नजर आया आज मुझे। मैंने माया को तो हमेशा सामिया से बढ़कर समझा है। झूठ बोल रही हैं आप। अरे अगर आपने उसको बराबर समझा होता तो आज वो मेरे माथे का कलंक का टीका ना बन चुकी होती। वो मुझे दलदल में ना फंसा चुकी होती जिल्लत के, मुझे जिंदा दरगोर ना कर चुकी होती। वो मलिक साहब, आप इतना गुस्सा नहीं करें, तबीयत खराब हो रही है आपकी। अरे फिक्र न करें, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। अभी तो मैंने पता नहीं क्या क्या जिल्लतें देख ली हैं। तुमने ठीक से शॉपिंग की ना हसाम? तुमने उसको सब कुछ दिला दिया ना जो जो मेरी बेटी को पसंद आ रहा था? इतनी प्यारी मेरी बेटी। सामिया जो है खाने बहुत अच्छे बनाती है, बल्कि खाने बनाने के साथ साथ खाना खिलाने का फन भी जानती है। I hate Samya. I hate you. तो मुझे याद करोगे? बोलो ना यार, मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया करो, जैसे मैं अपने प्यार का इजहार करता हूं तुम भी किया करो। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम जब किचन में जाओ तो एक इंतहाई घरेलू लड़की लगो, और जब ड्राइंग रूम में जाओ तो अपने इखलाक से सबका दिल जीत लो, और जब तुम पब्लिक गैदरिंग में हो तो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह अपने आप को कोई कैरी ना कर सके, सबसे कैरिज्मेटिक लोग। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया की और कोई औरत याद ना है। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे हवास में बस तुम ही हो। ऐसा करोगी मिलके? मैं पूरी कोशिश करूंगी।
देखते हैं मूवी कौन सी लगी है। रिमोट किधर है? चाय बन गई? जी सर, बन गई है। आंखें काफी गहरी हैं तुम्हारी। दिल चाहता है डूब जाऊं मैं। गुड मॉर्निंग माया, चलो उठ जाओ, चाय पी लो। उठो, कितना सोती हो यार तुम। आया आया, बहुत बुखार है तुम्हें। मेरा सर दर्द से फट रहा है। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं भी जाके मामा को बताता हूँ। नहीं, उन्हें नहीं कुछ बताना। लेकिन क्यों? उनको बताऊंगा तो डॉक्टर को बुलाएंगी ना? नहीं, मैं उनको बता के आता हूँ अभी। तो मुझे याद करो। आई मिस यू। वालेकुम मामा। मामा, वो माया की तबीयत बहुत खराब है, तो आप प्लीज किसी डॉक्टर को फोन कर दें। हाँ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तबस्सुम बेगम, साहबजादे से कहिए कि इनकी अपनी अहलिया है, ये अपनी अहलिया को खुद लेके जाए डॉक्टर के पास। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो इनकी जिम्मेदारी है। जी मैं ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा, ये साहबजादे हमें जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करेंगे माया के लिए। दरवाजा बंद करो। मैं चाहता हूं कि जब तुम किचन में जाओ तो एक इंतहाई घरेलू लड़की दो, और जब तुम ड्राइंग रूम में जाओ तो अपने इखलाक से सबका दिल जीत लो। सलाम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? ये चिप्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स और गर्मा गर्म पिज्जा। अब इसके साथ अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। मैं वही बना रही थी, अभी लेकर आती हूँ। जबरदस्त। मैं बैठ कर तक थोड़ी देर टीवी देख। भाभी, मैं आपका इकलौता देवर हूं, तो
उस रिश्ते के लिहाज से मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हुआ। अब हसाम के आने से पहले आपको कुछ काम करना है। वो क्या? आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है, आपको एक अच्छे से ब्यूटी सैलून से सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स करना है, और मुझे आपको लेडीज क्लब की मेंबरशिप भी लेकर देनी है। ये सब 2 हफ्तों में हो जाएगा? 2 हफ्तों में? हसाम 2 हफ्तों में नहीं आ रहा, वो पूरे 1 महीने के बाद आएगा। तो इतने टाइम में तो इंशाल्लाह ताला सब हो जाएगा। तो बस फिर मैं आपको सुबह आके पिक करता हूँ। जी, खुदा हाफिज़। तो जी। ये माया की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बुखार उतर गया उसका। ये लड़का, इसके पास तो गाड़ी थी, गाड़ी कहाँ गई इसकी? ये माया रिक्शा में क्यों धक्का खाती फिर रही है? दरअसल वो गाड़ी उसके दोस्त की थी। समर के पास तो बाइक है। इंतहाई धोखेबाज, फरेबी, डकैत टाइप लड़का है ये, घटिया। पता नहीं क्या दिमाग में आई माया के इससे शादी कर ली। जिंदगी तबाह कर ली इस लड़की ने। अपनी जिंदगी तो तबाह की, इसने मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे भी कहीं का भी नहीं छोड़ा इसने। तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। चलो गाड़ी लेके देता हूँ इसे। कम से कम मेरी बेटी रिक्शा में धक्के तो नहीं खाई। सच कह गए सब, औलाद एक फितना है, आजमाइश है। हसाम ने तो कहा था मुझे हर रोज रात को फोन किया करेंगे। पता नहीं वहाँ इस वक्त रात होगी या दिन, क्या वक्त होगा वहाँ। कहीं अंकल की तबीयत ना खराब हो गई हो, अल्लाह ना करे। हो सकता है उन्हें वहां जाकर मैं याद ही ना रही हूँ। हेलो हसाम। अरे बेटा सामिया, मैं हूँ अम्मी। ओ अम्मी, आप हैं? मुझे लगा हसाम का फ़ोन है। क्यों बेटा, हसाम का अभी तक फ़ोन नहीं आया? नहीं अम्मी, वो बिज़ी होंगे या फिर थक गए होंगे, वो फ़ोन कर लेंगे। हाँ हाँ, वो तुम्हें सुबह कॉल कर लेगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मेरी बहादुर बेटी, वैसे भी बेटा ये डर वर कुछ नहीं होता, वहम है जो हम पर तारी हो जाता है। चलो अपना ख्याल रखना। जी अम्मी। हाँ तो रात के 12:30 बज रहे होंगे। सामिया इस वक्त किससे बातें कर रही है? फोन बिजी जा रहा है। जानती थी मैं उसे फोन करूंगा।
कि इसका मोबाइल खराब तो नहीं हो गया? सिग्नल के इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, मैं अली को ट्राई करता हूँ, पूछता हूँ कि उसने सामिया के पास चक्कर लगाया है कि नहीं। तो क्या सामिया इस वक्त अली से बात करेगी? हेलो। किससे बातें कर रही थी? वो मैं 35 मिनट से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, एंगेज जा रहा है। ये इतनी रात को किससे गुफ्तगू कर रही थी तुम? अम्मी से बात कर रही थी। इतनी रात को क्या गप्पे लगानी थी अम्मी से? वो मुझे समझा रही थी। अच्छा ओके ठीक है, बस उन्हें समझा देना रातों को फोन ना करें तुम्हें। जी कह दूंगी। सब इतना परेशान ना हो जाना, अपना ख्याल रखना। बाबा कैसे हैं? ठीक है, थके हुए हैं। आप वापस कब आ रहे हैं? अभी तो आया हूँ यार, और तुमने अभी से दिनों की गिनती शुरू कर दी है। आ जाऊंगा। अली बता रहे थे कि आप 1 महीने बाद वापस आएंगे। तुम्हारी अली से बात हुई थी? नहीं, वो खुद आए थे। हाँ नहीं, वो मैंने उससे कहा था कि वो चक्कर लगाता रहे। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। और सामिया, ये जो अभी तुम्हारा फोन एंगेज हुआ है ना, ये दोबारा मत हो, ठीक है? इस तरह की चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी। देखो अब मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सोचें अब अपने शौहर की तरफ होनी चाहिए ना। ये इस तरह औरों से बातें करना, अम्मी अबू हो जो भी हो, ये नहीं चलेगा। जी ओके, टेक केयर, फिर बात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो खाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? खाओ प्लीज, खा लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे मम्मा प्लीज आइए। कैसी तबीयत है माया की? ठीक हो? अल्लाह तुम्हें सेहत दे। समर, मलिक साहब ने कहा है कि आप खान मोटर्स चले जाएं, ये कार्ड दे दीजिएगा और माया की गाड़ी वहां से उठा ले। माया की गाड़ी? मगर मेरी तो पुरानी गाड़ी पापा ने गुस्से में आके बेच दी थी। हाँ बेटा, लेकिन पापा ने आपके लिए नई गाड़ी ली है। आपका रोज रोज इस तरह रिक्शे में धक्के खाना उन्हें पसंद नहीं है। बड़ा एहसान किया पापा ने मुझ पर। एक्सक्यूज मी। माया, वालिदैन अपनी औलाद पर एहसान नहीं करते, बल्कि उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तभी तो वालिदैन अपनी औलाद की मोहब्बत में कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप मुझ पर तंज कर रही हैं? नहीं, मैं तुम्हारे पापा के जज्बात बता रही हूँ तुम्हें। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। बेहद मोहब्बत, तभी वो बेटियों को जिंदा दफन करने की मिसालें देते हैं। नहीं माया, आपके पापा दुखी हैं, इसलिए उन्हें गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया। तुम अपने दिल में उनके लिए ऐसी गिरह मत बांधो बेटा। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, पापा भी हमसे नाराज हैं, लेकिन वो मान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए सूप भेजती हूँ।
खत्म करो इसे। माहिया वे माहिया। मेरे अंदर आने वाली तब्दीली, एतमाद और स्टाइल, अगर आप नहीं होते तो मेरे अंदर की एहसास महरूमी कभी खत्म नहीं होती। आज रात मैं आपको बाहर डिनर पे लेकर जाऊंगा। अली ने तुम्हें मेरी कमी तो नहीं महसूस होने दी होगी? आप ही ने तो कहा था कि मुझे जहाँ भी जाना मैं उनके साथ ही जाऊँ। तुम्हारे मुंह में तो जुबान आ गई। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बनते जा रहे हो समर। तुम ये बाजी भी हार के और अपनी जिंदगी की बाजी भी। माया की जिंदगी से निकलने के लिए कितने पैसे लोगे? कह रहा What? तूने छोड़ा था जहां, दिल को तोड़ा था जहां, हम तो कल भी थे वहां, हम तो आज भी है वहां। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही